सभी को जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13। अध्याय 12 में हमने देखा श्री पुरुषोत्तम मास का उपदेश। आज अध्याय 13 में हम जानेंगे राजा धृष्टधन्वा की कथा। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा धृष्टधन्वा शोभन राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को देवर्षि नारद के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा धृष्टधन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा धृष्टधन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ, सुनो। हे देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको धृष्टधन्वा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वह राजा धृष्टधन्वा प्रशस्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता हुआ वह चतुर राजा धृष्टधन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गए। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करते हुए जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद और विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा धृष्टधन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामराव से निष्प्रभ हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तप करने लगे। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चले गए। राजा धृष्टधन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग से शोक युक्त राजा धृष्टधन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के
वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा धृष्टद्युम्न अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगे। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उनकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को जन्म दिया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूरवीर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा धृष्टद्युम्न सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृष्ट, प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, धनुर्विद्या में निपुण, को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए उस राजा धृष्टद्युम्न को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न दान दिया, न कहीं कोई हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते हुए राजा धृष्टद्युम्न की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार कर घोड़े पर सवार हो गए। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गए। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सिंह और गवैयों का शिकार किया। उसी समय राजा धृष्टद्युम्न के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर किनारे पर चला गया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वट वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा कहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर तोता राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठा देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धृष्टद्युम्न के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ, मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धृष्टद्युम्न की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया।
उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करते हुए राजा अपने राज्य में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलते थे और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है? पृथ्वी के रक्षक उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा धृष्टद्युम्न कुछ नहीं बोले। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण कह नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धृष्टद्युम्न का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इति श्री पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म्ये त्रयोदशो अध्यायः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 13 सुनकर कैसा लगा? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य ही बताएं। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।